देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे, जिनके परिणाम आज जारी किए गए। 3 लोकसभा सीटों में दादर व नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल थी। तो वहीं विधानसभा की बात की जाए तो असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर उपचुनाव हुए। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की 1-1 सीट भी उसके खाते में आई। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीट अपने नाम करने में कामयाब हुई। मिजोरम में MNF जीती है। टीएमसी ने बंगाल की 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। हरियाणा की एलनाबाद सीट एलिनो के खाते में गई है। भाजपा के लिए राहत की खबर असम से रही, जहां की 5 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। दादर नागर हवेली की लोकसभा सीट शिवसेना के खाते में चली गई। उपचुनाव के परिणाम के बाद सभी दल के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने कर्नाटक की हंगल विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये राज्य की जनता की इच्छा है, लोग बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की सिंध की सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर हारने के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवारों को कभी कार, माइक या रहने की सुविधा नहीं मिली। पुलिस ने मतदान करवाया जो एक तरफा था और निष्पक्ष नहीं था। इससे पहले भी हम उपचुनाव हारे थे, लेकिन उसी समय हमने आम चुनावों में जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश पर लगे किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, अवैध शराब से हुई मौतों, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, भ्रष्टाचार में शीर्ष प्रदेश के दाग को धोकर विकास की दृष्टि से प्रदेश को देश में बनाना हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम जनता की अदालत में अपनी बात रखेंगे। जनता के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। जनता के साथ खड़े रहकर जन विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। विपक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। विधानसभा की 29 सीटों में से एनडीए ने 14 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के खाते में 8, तृणमूल के खाते में 4 और बाकी पार्टियों ने 3 सीटें हासिल की। 29 सीटों में से 6 भाजपा के पास थी, 9 कांग्रेस के पास, जबकि बाकी क्षेत्रीय दलों के पास। यानी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फायदे में रही, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट का खामियाजा भुगतना पड़ा।